जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमारा चैप्टर है एमीन्स। हमने टॉपिक 1 किया था जिसमें हमने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ा था। अब हम टॉपिक 2 अपना शुरू करेंगे जो कि है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है और इसमें जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उन केमिस्ट का नाम था गैब्रियल। ठीक है, तो उनके नाम पर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पढ़ा। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये SN2 रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन में SN2 रिएक्शन ये फॉलो करता है। तो NCERT में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था तो यहाँ पर आपका मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ तक NCERT में था, लेकिन फिर उसमें NaOH एक्वस के संग रिएक्शन था। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके कुछ वेरिएशंस भी पढ़ेंगे, जैसे NaOH एक्वस। तो ये क्या हो गया? ये आपका हाइड्रोलाइसिस हो गया बेस के प्रेजेंस में, तो इसको बेसिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। यहाँ पर H2O के संग रिएक्शन मतलब हाइड्रोलाइसिस, और एसिड के प्रेजेंस में तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और ये आपका हाइड्रोजीन है। तो हाइड्रोजीन के प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकता है, तो उसमें ये प्रोडक्ट तो थोड़े अलग बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपका बिल्कुल सेम बनेगा 1 डिग्री अमीन। ओके, तो अब हम सबसे पहले इसका मैकेनिज्म जानेंगे। बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो बोर्ड में या तो डायरेक्ट आएंगे या फिर क्या होगा, आपको इक्वेशन दिया रहेगा और प्रोडक्ट पूछेगा। तो ऐसे करके बोर्ड में कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो उसको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किया था किस तरह के आते हैं। अब हम मेंस में देखेंगे। मेंस में इसके बाद हम लोग जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर्स। तो 4 क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए हम लोग पहले मैकेनिज्म देख लेंगे इसके, जैसे हमने हॉफमैन में देखा था। मैकेनिज्म में आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है। किसी भी साइंस में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन। हो सकता है आप एक बार में इसका मैकेनिज्म ना लिख पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ऑब्जर्वेशन करिए। जैसे कुछ कुछ स्टेप्स हर मैकेनिज्म में होते हैं, जैसे अगर कहीं पर एसिडिक H है तो उसका डीप्रोटोनेशन। ठीक है, ऑक्सीजन पे अगर प्लस चार्ज आ गया, अगर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो उसका भी डीप्रोटोनेशन। ठीक है, और जैसे एसिडिक H है तो उसमें H एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा बेस से। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इसका फॉर्मेशन। फिर C डबल बॉन्ड O में कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो उस पर एडिशन भी, उसका फॉर्मेशन भी, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। अगर एल्काइल हैलाइड है तो वहाँ पर हैलाइड क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो वो लीव कर जाएगा, और जो एल्काइल है वो जुड़ जाएगा, इसको एल्काइलेशन बोलते हैं। तो ऐसे करके कुछ स्टेप्स होते हैं जो हर मैकेनिज्म में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो आप उनको ऑब्जर्व करिएगा, और आप बहुत सारे मैकेनिज्म जब ट्राई करिएगा तो आप सोच पाइएगा कि इसमें ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे पास सबस्ट्रेट थैलेमाइड है, ये थैलेमाइड है। इसके जस्ट बाद PDF में हम लोग कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन करेंगे, और पूरा मैकेनिज्म PDF में भी हम लोग एक बार देखेंगे। तो ये हमारा थैलेमाइड है, KOH हमारा बेस है, तो यहाँ पर ये पोटेशियम थैलेमाइड बनता है। उसके बाद यहाँ पर RX अल्काइल, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, तो यहीं से अल्काइल ग्रुप मिलता है, इसको अल्काइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप यहाँ पर देखिए ऐड हो रहा है, मतलब अल्काइल ग्रुप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद आपका 3 तरीका हो सकता है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, या हाइड्रोजीन के संग रिएक्शन हो सकता है। तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, पर जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका ये है, तीनों में 1 डिग्री अमीन। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। एक बात और, यहाँ पर 1 डिग्री एरोमेटिक नहीं बनेगा, मतलब एरोमेटिक का यहाँ पर मतलब है जो N है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे ये स्टेप है, इसमें आप देखेंगे डीप्रोटोनेशन हुआ है, मतलब N से जो H है वो ये बेस ले लेगा और यहाँ पर पोटेशियम थैलेमाइड बनाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर OH माइनस है, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिडिक है, और यहाँ पर आपका माइनस चार्ज बन जाएगा, तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पर आपका K क्या हो गया? तो K प्लस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। तो यहाँ पर पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। ओके, इसके बाद क्या है? RX के संग रिएक्शन है, तो हम यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, अब एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये अटैक करेगा। X एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो X लीव कर जाएगा और N के संग R जुड़ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं N अल्काइल, N के साथ अल्काइल है तो N अल्काइल थैलेमाइड। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये है N माइनस। ठीक है, तो ये माइनस चार्ज है, तो ये जो अभी माइनस नहीं होगा, माइनस यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये लीव कर जाएगा। ठीक है, तो N के संग R जुड़ जाएगा, और यहाँ पर आपका KX का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो जो हम लोग 3 वेरिएशन पढ़ेंगे उन तीनों में यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, N अल्काइल थैलेमाइड। अब इसके बाद जो 3 वेरिएशन है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक हाइड्रोलाइसिस देखते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस आप देखिएगा हर जगह होगा,
हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से कि ऑब्जर्व करिए कि हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे हर रिएक्शन का, तो उसमें हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे और आप खुद भी सोच पाइएगा, ठीक है। क्योंकि मेंस में और एडवांस में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो जो डायरेक्टली आपको मैकेनिज्म से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो बस आप प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। पहली बार में नहीं आए कोई भी दिक्कत नहीं है, बस एक बार आप ऑब्जर्व करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, फिर बहुत सारे मैकेनिज्म या कुछ मैकेनिज्म आप देखिए पर कनेक्ट करिए, सिर्फ देखिए नहीं, कनेक्ट भी करिए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब बेसिक हाइड्रोलाइसिस हम लोग करते हैं। तो यहाँ तक हमारा एन अल्काइल थैलेमाइड बन चुका था। अब OH। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें मैं कुछ स्टेप्स आपको समझा के डिस्कस करके एक साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हम लोग PDF में देखेंगे तो PDF में मैंने एक एक स्टेप्स किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पर PDF में हम लोग मैंने एक एक स्टेप बताया है, ओके। तो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर OH माइनस है, तो OH माइनस पहले अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो यहाँ अटैक करेगा। तो जब OH माइनस यहाँ अटैक करेगा तो आपका क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो O के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OH यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर O के पास निगेटिव चार्ज आ गया। अब आप चाहे ये हो या ये वेरिएशन, आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O पहले ब्रेक होगा क्योंकि C हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, फिर C और O बॉन्ड फॉर्म करेंगे क्योंकि C डबल बॉन्ड O स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दोबारा इसको फॉर्म करेंगे और जैसे ही ये फॉर्म होगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि कार्बन के पास क्या होता है, 4 बॉन्ड होते हैं। अभी उसके पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, है ना। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आप अप्लाई करते रहिएगा। तो जब एक और बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड टूटेगा तो आपका CN बॉन्ड टूटेगा, है ना। O ये स्टेबल होता है तो आपका CN बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसी में इसको ब्रेक करता हूँ। तो आप यहाँ देखिए अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और निगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, N के ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं निगेटिव चार्ज हमारा N के ऊपर आ गया है। तो ये देखिए N के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O OH। अब OH को हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O OH, ओके। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब देखिए हम लोग प्रोडक्ट के एक स्टेप नजदीक है, हमें क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये तो H है तो OH एक H तो ले लेगा, मतलब ये एसिडिक H है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन ये H ले सकता है, एक तो OH ले सकता है H, और कोई ले सकता है तो N माइनस भी ले सकता है H, क्योंकि N के पास माइनस है। तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन का ट्रांसफर हो सकता है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, ओके। पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के नजदीक पहुंच रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक, देखिए यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, शुरू में N के साथ बॉन्ड था, अब यहाँ बॉन्ड नहीं है, ये हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये N ये H ले लेगा और O माइनस ये स्टेबल है, यहाँ पर कंजुगेशन भी है, तो माइनस, तो O माइनस और N के संग ये वाला H आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इससे करूँ तो OH है तो O और H का ऐसा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो N क्या करेगा, N इस H को ले लेगा, N इस H को ले लिया और ये इस पे ब्रेक हो गया O की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको यहीं पर बना देता हूँ। तो अगर ये बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हुआ तो O के पास माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड हट जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये H आ गया, यहाँ पर H आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए कि एक बार C डबल बॉन्ड O ब्रेक हुआ और C डबल बॉन्ड O देखिए दोबारा फॉर्म हो गया। तो ऐसा क्योंकि बॉन्ड ब्रेक किए फिर फॉर्म किया, उससे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और हमें N को बिल्कुल ब्रेक करवाना है, अभी एक से जुड़ा हुआ है, तो ये भी अगर ब्रेक हो जाए तो हमारा N बन जाएगा, मतलब N अलग हो जाएगा अमीन में, ओके। तो फिर से हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, फिर से OH माइनस आएगा, फिर से OH माइनस आएगा और इस बार OH माइनस क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बिल्कुल वही प्रोसेस जैसे इस बॉन्ड को अब ब्रेक किया था। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है। तो जब आप आराम से अकेले बैठिएगा अपनी कॉपी लेके, ठीक है, और उस समय कोई भी आप नोटबुक कुछ नहीं, बस कॉपी, और वो भी रफ कॉपी, ठीक है, और उसमें जो नोट कॉपी है वो सामने
और रफ कॉपी बस। और आप रफ में करिएगा, कोई इस समय नोट्स नहीं बनाइएगा, अच्छे से रफ में करिएगा, बस ऑब्जर्व करिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उससे आप कनेक्ट कर पाइएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका OH माइनस यहाँ आ गया, फिर से ब्रेक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो OH माइनस इसके संग जुड़ जाएगा। तो अब हम लोग ये करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं ये बॉन्ड हटा दूँ तो देखिए ये माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा और OH इसके संग जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ OH को, OH जुड़ गया, अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा क्या होगा, दोबारा फॉर्मेशन होगा C डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर देखिए दोबारा यहाँ फॉर्म हुआ। अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड पहले से थे, तो एक बॉन्ड उसको तोड़ना होगा, तो कार्बन इसको तोड़ देगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जब ये ब्रेक होगा तो ये माइनस चार्ज लेगा, ठीक है। पिछली बार ये H कहाँ से लिया था, तो इसका H लिया था, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान होगा OH आया था तो एक H यहाँ से आया। अब क्या करेगा, तो अब ये H ले लेगा, है ना। तो ये H है, तो अब ये क्या करेगा, ये H ले लेगा, फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा और ये बॉन्ड इसकी तरफ टूट जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये H है तो H जुड़ जाएगा N के साथ, तो यहाँ पर N के संग जुड़ गया। तो क्या फॉर्मेशन हो गया आप देख सकते हैं। इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ पर आपका वही फॉर्मेशन हो गया जो प्रोडक्ट में है। देखिए यहाँ पर देखिए यही तो है, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये थैलिक एसिड होता है, अगर हम लोग यहाँ पर H जोड़ दे तो थैलिक एसिड हो गया, ये उसका आयन हो गया, है ना। इसको थैलेट 2 माइनस आयन बोलते हैं। तो थैलिक एसिड है ना, थैलिक एनहाइड्राइड होता है, फिर थैलेमाइड होता है, तो ये सब कनेक्टेड है, तो इनके स्ट्रक्चर्स आप एक साथ नोट्स बना सकते हैं, है ना। और भी अगर कुछ रिलेटेड होंगे इससे। और प्लस में जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करता है, अल्काइल मतलब अमीन में, 1 डिग्री अमीन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए RNH2 बन गया, यही तो हमें चाहिए था, हो गया। तो पहला वेरिएशन हमने देख लिया। तो किया क्या, CO को तोड़ा फिर CO को बनाया, उससे क्या हुआ कि N हमारा हट गया, N के बॉन्ड टूट गए, ठीक है। क्योंकि CO ज़्यादा स्टेबल है, तो जब CO बना तो N एक बार टूटा, फिर दूसरे बार उसका एक बॉन्ड टूटा, फिर RNH2 अलग हो गया। तो ये हमारा जो मैकेनिज्म हुआ, ये मैकेनिज्म हमारा हुआ बेसिक हाइड्रोलाइसिस के लिए। अब हम चलते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट मैकेनिज्म है एसिड हाइड्रोलाइसिस के साथ। तो यहाँ तक तो वही रहेगा, तो यहाँ तक मैं चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर बस बेसिक की जगह एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं और फिर देखते हैं क्या उसमें सिमिलर है, पर देखते हैं उसमें क्या थोड़े चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई एसिड होगा, डाइल्यूट एसिड, तो H प्लस उसका ले लिया और H2, तो H प्लस H2, और यहाँ पर H3O प्लस का ही फॉर्मेशन होता है, क्योंकि H प्लस ऐसे नहीं रहता है, H3O प्लस के फॉर्म में रहता है सॉल्यूशन में, ओके। तो अब यहाँ पर आप H3O प्लस के संग स्टार्ट कर सकते हैं, H प्लस के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं मैकेनिज्म में। तो हम लोग H3O प्लस के संग स्टार्ट करते हैं। अब O पे पॉजिटिव चार्ज हमेशा अनस्टेबल, तो H3O प्लस हमेशा डीप्रोटोनेट होना चाहेगा, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर H प्लस के फॉर्म में रहता है क्योंकि और कोई सबस्ट्रेट नहीं है, पर जैसे कोई सबस्ट्रेट आए या कोई हमारा रिएक्शन हो तो H3O प्लस से H2O फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये आया तो यहाँ पर H3O प्लस से H2O फॉर्म हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HOH2 प्लस, है ना। तो इसमें आप क्या, जैसे बहुत सारी बातें हैं, पर कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक बात कि H के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका तो वो डीप्रोटोनेट होगा, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगले स्टेप्स में कुछ ऐसा होगा, क्या होगा लेकिन अलग अलग चीज़ें हो सकती है, पर कुछ ऐसा होगा कि जो ऑक्सीजन है वो फिर से डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है, और H हट जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर आपका जो H है वो किस पे ट्रांसफर हो सकता है, इस पे, क्योंकि ये भी आपका क्या ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर है। तो यहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं कि जो O है वो H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड इसकी तरफ टूट जाएगा, तो H2O बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम लोग एक बार इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा यहाँ पर H हो गया और H2O हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर H2O लिख देते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, तो फिर से वही, अब इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर हम लोग को कुछ करना होगा, ठीक है। तो देखिए अब आप बेसिक हाइड्रोलाइसिस में देखिए तो वहाँ क्या हुआ था, किसी तरह इस बॉन्ड को तोड़ा गया था, इस बॉन्ड को तोड़ा गया था, तब वहाँ पर RNH2 बन गया था। तो सिमिलर प्रोसेस हम लोग यहीं करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। वहाँ कैसे तोड़ा गया था, तो पहले डबल बॉन्ड O को तोड़ा गया था,
फिर वापस उसको फॉर्म किया गया था, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था। उसके बाद इस बॉन्ड को तोड़ा गया था, फिर वापस उसको फॉर्म किया गया था, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था। बिल्कुल हम लोग ऐसे ही करेंगे, बस वहाँ पर रिएजेंट क्या था, OH माइनस, ठीक है। तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस में इस बॉन्ड को किसने ब्रेक किया था, तो OH माइनस ने किया था। और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में H2O इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, तो ये देखिए, ये हमारे पास H2O है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग इसको शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया, तो OH यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हट गया, ठीक है। तो अगर ये हट गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हुआ है, तो ये OH बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OH2 यहाँ पर ऐड हो गया, लेकिन फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमें फिर से H को हटाना है। अब आपको ध्यान होगा कि ये H कौन ले सकता है, तो यहाँ पर जो H है वो H को हमें फिर से रिमूव करना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो H को कौन रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान होगा जो N था, वो N पिछली बार H को अपने पास ले लिया था, तो इस बार भी यही होगा। ये जो N है वो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो N वापस इस H को अपने पास ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर N ले लेगा, तो फिर ये आपका H बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर शो कर सकते हैं, ये H हो गया, पर H पे अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ओके, अब ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब N पे पॉजिटिव चार्ज है, अब N पे पॉजिटिव चार्ज भी अनस्टेबल होता है, तो N एक बॉन्ड हटाएगा, तो कौन सा बॉन्ड हटाएगा, अगर ये हटा देगा तो वापस पिछले स्टेप चले जाएंगे, और ये हटाएगा नहीं, N और R स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो C और N है ये भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो अब कौन सा बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, यहाँ देखिए CN, NH, NR, C और N, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान दे प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये N, C और N के बॉन्ड के बीच में बॉन्ड को ब्रेक होना चाहिए, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो यही बॉन्ड ब्रेक होगा। पर अब क्वेश्चन है कि ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा। तो देखिए, जब भी एक कार्बन पे 2 OH हो, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से इस कार्बन के संग बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने की वजह से ये आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर से करते हैं, तो अगर मैं इसको रिमूव करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया, ठीक है, पर यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा। तो अगर इसकी तरफ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, ठीक है, और इसके पास लोन पेयर आ जाएंगे, 3 बॉन्ड है, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से क्या होगा, अब ये आपका फिर से ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो फिर से प्लस चार्ज हमें हटाना होगा। तो अब ये H कहाँ जाएगा, तो अब देखिए, अब ये दोबारा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। अगर आपको ध्यान होगा तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस में क्या हुआ था, जब ये कंप्लीशन हो गया था तो आपका फिर से प्रोसेस रिपीट हुआ था, OH माइनस फिर इसको अटैक किया था, ठीक है। तो वहां पर स्टार्ट हुआ था OH माइनस के अटैक से, यहाँ पर स्टार्ट कैसे हुआ, तो H प्लस के गेन से। ये ऑक्सीजन H प्लस लिया था, फिर ये आगे बढ़ा प्रोसेस, तो सेम वही प्रोसेस होगा, और इस बार ये जो ऑक्सीजन है वो H प्लस लेगा। तो कैसे लेगा, तो यहाँ तो वो रिएजेंट से लिया था, पर यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर भी हो सकता है, क्योंकि इसको H प्लस लूज करना है और इसको H प्लस गेन करना है, ताकि दोबारा प्रोसेस हमारा रिपीट हो सके। तो ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर से इसको ले लेगा, और जैसे ही इसको लेगा तो ये इधर ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर H आ गया, ये वाला H यहाँ आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, 3 बॉन्ड हो गया, और ये जो आपका है ये इधर ब्रेक हो गया, तो आपका ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। अब हम लोग एक स्टेप क्लोजर पहुंच गए, यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड OH। अब ठीक उसी तरह इसको भी हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो है, तो ये प्लस कैसे होगा, तो H2O फिर से अटैक करेगा, तो ये प्लस हटेगा, तो OH2 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, और क्योंकि इसकी तरफ बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये प्लस चार्ज भी हट जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर OH2 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के संग एक OH तो था, एक OH और H और आ जाएगा, पर पॉजिटिव चार्ज के संग आ जाएगा।
तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ आ गया। फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसका पॉजिटिव कौन लेगा, तो ये ले लेगा, है ना, क्योंकि इसको चाहिए भी, और ऐसे ही स्टेप हो रहा था, है ना, ऐसे ही हुआ था। तो ये H, तो अगर ये ले लेगा तो बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ये जो H है वो H आप देखिए, वो H यहाँ पर आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हुआ और एक कार्बन पे 2 हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो फिर से ये इधर बॉन्ड बनाएगा और ये आपका ब्रेक हो जाएगा। जैसे अब ये ब्रेक हुआ तो आप देखिए यहाँ पर आपका RNH2 फॉर्म हो चुका है, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड OH और पॉजिटिव चार्ज, ये आपका फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्मेशन हो गया, यहाँ तो आपका NH2 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका RNH2 फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये अभी ये क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आना चाहिए, पर ये H है। अब कौन लेगा इसका हाइड्रोजन, तो अब ये तो लेगा नहीं क्योंकि ये तो अपना बन चुका है। तो आपको ध्यान होगा H2O है हमारे पास, तो H2O आपका ये हाइड्रोजन ले लेगा, और आपका यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये प्लस, और यहाँ का ये ले लेगा तो क्या बन जाएगा H3O+। अगर आपको ध्यान होगा तो H3O+ शुरू में भी था, तो कैटलिस्ट यही होता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम किया, मतलब ये रिएक्शन में पार्ट लिया H3O+ और वापस हमें H3O+ बना, तो आप ऐसे सोच सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ हमें देखना है कि ऐसे हमारा RNH2 बन गया, 1 डिग्री अमीन या 1 डिग्री एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक भी इसको बोलते हैं। डायरेक्ट एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब एरोमेटिक रिंग से आपका N नहीं जुड़ा होना चाहिए, जैसे एनिलीन में जुड़ा होता है वैसे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया। तो हमने यहाँ पर सेकेंड वेरिएशन भी देखा। अब हम क्या करते हैं, एक बार हाइड्रोजन के संग वेरिएशन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, C डबल बॉन्ड O पे N अपना लोन पेयर से अटैक करेगा, हाइड्रोजन में जो एक N है, ठीक है, अटैक करेगा। ऐसा हमने बहुत सारे डेरिवेटिव्स देखे हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग ये वेरिएशन और देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अगली वीडियो से क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन नंबर 3, हाइड्रोजन के संग कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास है N अल्काइल थैलेमाइड और हमारे पास NH2 हाइड्रोजन है, ठीक है। आप देखिएगा बिल्कुल वैसे स्टेप है, बिल्कुल सिमिलर है। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारा N है वो क्या करेगा, सबसे पहले अटैक करेगा। तो यहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल वही फॉर्मेशन होगा जो पहले फॉर्म हुआ था, O- का यहाँ फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH और H एक और ले लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और NH2। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अब क्या क्या हो सकता है। अब इसको प्लस आ गया तो प्लस लेना, तो या तो HO यहाँ पर एक प्लस ले लेगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें C डबल बॉन्ड O चाहिए और फिर N चाहिए, और आप देखिएगा C डबल बॉन्ड O ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू C सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। तो सब जगह C डबल बॉन्ड O बना। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी कुछ समय के लिए प्लस चार्ज को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O बनाते हैं। तो जैसे ही हम C डबल बॉन्ड O बनाएंगे तो कार्बन को एक बॉन्ड ब्रेक करना है, तो कार्बन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन दोबारा बन जाएगा, उसको ऐड करना है हमें, ठीक है। हमें क्या करना है, ये बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करने, यही तो हमारा एम रहा है, 2 बार हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, है ना। तो जैसे ये ऑक्सीजन इसके संग बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या करेंगे, हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो अगर ये बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। जैसे पहले हुआ था, माइनस आ गया यहाँ पर, यहाँ माइनस में नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड O आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको H चाहिए, ये H लिया था बेसिक हाइड्रोलाइसिस में भी, और इसको NH2 चाहिए, 2 H चाहिए, तो एक H यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से, तो यहाँ से मतलब यहाँ से, क्योंकि ये H अगर ये ले लेगा तो 2 काम हो जाएगा, इसको H मिल भी जाएगा और यहाँ पर ये न्यूट्रल भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हुआ तो पॉजिटिव चार्ज हट गया, ओके, और यहाँ पर इसके साथ क्या आ गया, एक H आ गया, ये हो गया। अब दोबारा क्या होगा, अब दोबारा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, ठीक है। फिर से इस पे अटैक होगा N से, पर अब कौन N अटैक करेगा, तो ये अटैक नहीं करेगा, अब ये अटैक करेगा। तो आप देखेंगे दोनों N जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसके संग जुड़ गया, अब इसको इसके साथ जुड़ना है, तो यहाँ पर देखिए अटैक होगा, ये लोन पेयर से इस पे अटैक करेगा, और यहाँ पर ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब इसको हमें थोड़ा अच्छा से और स्पेस देके लिखना होगा, तो देखिए मैं इसको लिखता हूँ कैसे होगा। देखिए
यहाँ C था, एक बॉन्ड, तो यहाँ माइनस आ गया, बॉन्ड टूटा और ये इसके संग जुड़ रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो NH2 था इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला NH2 इसके संग तो जुड़ा ही था, तो इसके संग पहले जोड़ दिया, अब ये वाला इसके संग भी जुड़ गया और यहाँ पर H था, 2H था, NH2 प्लस चार्ज, और इसके संग क्या और जुड़ा हुआ था, NHR, जो हमारा अमीन बनेगा, यही अमीन बनेगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब फिर से वही करेंगे, इसको क्या चाहिए, एक H हटाना है और इसको डबल बॉन्ड बनाना है। तो पहले फिर से डबल बॉन्ड बना देते हैं, इसको अभी प्लस चार्ज को रहने देते हैं। तो जैसे ही ये अब डबल बॉन्ड बनाएगा तो आपका ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ब्रेक हो गया। तो अब इसमें आप एक और काम भी कर सकते थे कि यहाँ पर जो आपका पॉज यहाँ पर है, तो ये पहले इस बार क्या किया, डबल बॉन्ड बनाने से पहले ये प्लस चार्ज इसमें ले लिया, ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर ये ब्रेक हो। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही करते हैं जैसे पहले किया था, इसको यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया और ये आपका ब्रेक हो गया बस। तो अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखिए ये डबल बॉन्ड बना लिया। अब बस क्या करेगा, ये एक H इसमें से ले लेगा, जैसे ही H लेगा ये इसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा, इसकी तरफ ब्रेक हो जाएगा तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, और ये H जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, बस हो गया फॉर्मेशन, यही तो हमारा है। ये हमारा RNH2 हो गया और इसको अगर हम लोग लिखेंगे अच्छे से तो ये वही हो जाएगा NH, है ना, यही हो गया NH, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं NH, ये हमारा हो गया, ये हमारा RNH2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों वेरिएशन हमने देख लिए। तो आपने देखा कैसे हमने इसको किया और आपने देखा कि बहुत सिमिलर स्टेप्स हैं, ठीक है। पीडीएफ में अब पीडीएफ में हम लोग थोड़ा इसको स्टडी करेंगे, तो पीडीएफ में देखेंगे थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन बस सिंपल स्टेप्स है, वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसे हाइड्रोलाइसिस के मैकेनिज्म आपको और आगे बहुत हम लोग करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे मैकेनिज्म, तो आपको बस इनको ऑब्जर्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद अब हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं और अगली वीडियो से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बेसिकली 4 ही क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग वो कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, वो अगला टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 3, कार्बामेलामाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। उसको टेस्ट भी बोल सकते हैं आप, रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट में भी यूज होता है। तो इस वीडियो में हमने मैकेनिज्म देखा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का, और अब हम लोग पीडीएफ करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन है उसको करेंगे और धीरे धीरे अपने इस एमईएस चैप्टर को पूरा करेंगे। जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिस्ट्री में हम अमीन्स पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने टॉपिक 2 शुरू किया, टॉपिक 2 गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो ये सिगमंड गैब्रियल, इनके नाम पे ये रिएक्शन है, ये केमिस्ट थे और रिएक्शन टाइप हमारा सब्स्टिट्यूशन है, SN2 रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें थैलेमाइड KOH के संग रिएक्ट करके पोटेशियम थैलेमाइड, फिर RX के संग यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और N अल्काइल थैलेमाइड बनता है, और फिर आपका NaOH के संग हाइड्रोलाइसिस होता है, तो आपका RNH2 1 डिग्री अमीन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्टेप है, बोर्ड में यही पूछा जाता है और मेंस या एडवांस में इसका थोड़ा मैकेनिज्म और एडवांस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेंस में फिर भी इजी आते हैं, पर मैकेनिज्म रिलेटेड आ सकते हैं और फिर एडवांस के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम लोग मेंस पे फोकस करेंगे। अब देखिए थैलेमाइड, तो इससे रिलेटेड एक थैलिक एनहाइड्राइड है ना, और एक थैलिक एसिड है। आपने देखा होगा ये फॉर्म भी होता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में। और यहाँ पर द गैब्रियल सिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करता है प्राइमरी अमीन्स में, एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक रिंग हो सकता है, पर डायरेक्ट अटैच को हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं, तो डायरेक्टली एन अटैच नहीं होगा, मतलब एनिलीन नहीं होगा। ट्रेडिशनल द रिएक्शन यूजेस पोटेशियम थैलेमाइड, जो ये ट्रेडिशनल पहले जो यूज़ किया गया था वो पोटेशियम थैलेमाइड यूज़ किया गया था, पर अब पोटेशियम थैलेमाइड की जगह और भी न्यूक्लियोफाइल्स यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। कई वैरायटी में कई वेरिएशंस हो सकते हैं, तो हम लोग थैलेमाइड से पढ़ेंगे। थैलेमाइड, तो मैकेनिज्म में हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है, तो थैलेमाइड है, KOH है और RX हमारे पास सबस्ट्रेट है। तो सबसे पहला रिएक्शन जो हमारा पहला स्टेप है वो है नाइट्रोजन का डीप्रोटोनेशन। ये आपका एसिडिक H है, हमारे पास बेस है, तो यहाँ पर बेस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपका पोटेशियम थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है नाइट्रोजन एल्काइलेशन, मतलब नाइट्रोजन के संग एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, एल्काइलेशन होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, x माइनस लीव करेगा, k प्लस है तो kx बन जाएगा और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन का एल्काइलेशन हो गया, इसको एन एल्काइल थैलिमाइड कहते हैं। उसके बाद आपका बेस हाइड्रोलाइसिस होगा। तो हमने समझा कैसे यहाँ पर OH पहले O को ब्रेक कर रहा है, C डबल बॉन्ड O को, उसके बाद C डबल बॉन्ड और दोबारा फॉर्म हो रहा है, और फॉर्म जब पहली बार हुआ तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। उसके बाद OH दोबारा दूसरे बॉन्ड को तोड़ा, फिर जब दोबारा दूसरा बॉन्ड फॉर्म हुआ तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया और ये आपका हट गया, ठीक है। फिर यहाँ से जो N, अब यहाँ पर N माइनस है वो H को ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका N माइनस आया और माइनस आपका H को ले गया, ठीक है। तो थोड़े वेरिएशंस इसमें आप कर सकते हैं कि पहले प्रोटॉन N लेगा कि पहले कुछ और होगा, ठीक है। पर हम लोग इसमें जो मेन स्टेप्स है वो मेन स्टेप्स यही है कि C डबल बॉन्ड O टूट रहा है, फिर वापस बन रहा है, फिर टूट रहा है, फिर वापस बन रहा है ना। तो कुछ वेरिएशंस आप खुद से भी इसमें कर सकते हैं या आप देख सकते हैं, पर बेसिकली वही स्टेप्स हैं। तो ये 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर जब O बॉन्ड यहाँ बना तो यहाँ पर N माइनस हुआ। अब ये जो N माइनस है ये क्या करेगा, O को ले लेगा, O के संग जो H है वो H को ले लेगा, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक है तो ये H एसिडिक होता है तो वो आपका सॉल्यूशन में होगा, और अगर एसिडिक होता तो यहाँ पर H भी रहता, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया, ये बेसिक हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म है। अगला है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो वो शुरू होता है H प्लस से, H प्लस गेन करता है O, तो H3O प्लस के रूप में H2O रहता है, तो यहाँ पर H जो है वो O के पास चला जाएगा। फिर यहाँ पर आपका फिर जैसे O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस बार OH माइनस नहीं है, H2O है, तो वो अटैक करेगा। उसके बाद फिर से वही सब प्रोसेस है, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, फिर N के पास पॉजिटिव चार्ज, तो एक कार्बन के ऊपर जब 2 OH रहते हैं तो आप देखिएगा वो एक डबल बॉन्ड O बना लेता है। तो फिर से यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड O बन जाएगा, फिर ये आपका ब्रेक हो जाएगा। फिर से वही प्रोसेस दोबारा होगा। इस बार ऊपर वाला हाइड्रोजन प्रोटोनेट हुआ था, सॉरी ऑक्सीजन प्रोटोनेट हुआ था, और इस बार नीचे वाला प्रोटोनेट होगा। तो प्रोटोनेट करने के लिए यही वाला इंट्रामोलिकुलर ही H ले लेगा, क्योंकि H ही उसको चाहिए, उसको H रिमूव भी करना है ऊपर वाले को। तो यहाँ पर फिर से सिमिलर प्रोसेस होगा, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये सब दिखने में थोड़े लेंदी लग रहे हैं, पर ये सब सिमिलर प्रोसेस हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस हैं, छोटे छोटे प्रोसेस हैं, प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, है ना। यहाँ पर आकर लास्ट में H3O प्लस आपको वापस मिल जाएगा जो यहाँ पर यूज़ किया था, तो आपका ये हो गया, है ना। ये फॉर्मेशन हो गया थैलिक एसिड और आपका RNH2। उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्राजीन NH2NH2। इसमें भी वही होगा, यहाँ पर बस न्यूक्लियोफाइल NH2 है, एक बार OH माइनस था, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में H2O था, ठीक है। तो ये होगा अटैक, ये हटेगा। एसाइल, एसाइल क्यों है, एसाइल C डबल बॉन्ड हो, वहाँ पर आपका ब्रेक हो रहा है, और आप इसमें अमोनिया डेरिवेटिव्स में देखेंगे ऐसे रिएक्शंस होते हैं वहाँ। तो यहाँ पर फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए C डबल बॉन्ड हो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो आप कई जगह देखेंगे ये बनता है, ठीक है। तो पहले टूटता है क्योंकि C इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, तो टूटेगा फिर बनेगा, है ना। तो यहाँ पर ये इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र। उसके बाद एक बार देखिए, एक बार ये बॉन्ड टूट गया ना यहाँ से, तो दूसरा बॉन्ड भी फिर उसी तरह होगा। जैसे ये बॉन्ड कैसे होगा, तो ये बॉन्ड कैसे टूटा था ऊपर वाला, जब N क्या किया था, अटैक किया था। तो यहाँ पर N अटैक किया था, नाइट्रोजन जब अटैक किया था तो ऊपर वाला कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड था वो हटा था, फिर वो बना था। उसी तरह नीचे क्या होगा, तो नीचे भी जो नाइट्रोजन है वो अटैक करेगा, ठीक है। पर अब कौन सा नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो यहाँ आप देखिए ये जो अब नीचे वाला नाइट्रोजन है वो नीचे वाला नाइट्रोजन अटैक करेगा। तो यहाँ सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होगा, अटैक किया तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना और ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ O माइनस, फिर दोबारा आपका बनेगा तो C डबल बॉन्ड O, फिर ऐसे करके आपका प्रोसेस होगा। RN माइनस H, एक H और चाहिए और इसको एक H लूज़ भी करना है, तो ये H यहाँ से ले लेगा और आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ये जो आपका बनता है हाइड्राजीन के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं थैल हाइड्राजाइड, है ना। थैल हाइड्राजाइड इसका नाम होता है, आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्राजीन, हाइड्राजाइड, ठीक है, हाइड्राजोन, ये सब कुछ होते हैं। तो ये सब क्या है ना, ये सब नाम आप एक जगह लिख सकते हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें। जैसे बायोलॉजी में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी कुछ फार्मूलाज होते हैं, मैथ्स में फार्मूलाज, पर उनमें टर्म्स थोड़े कम होते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बहुत टर्म्स होते हैं केमिकल्स के और इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया
तो यहाँ पर थैलेमाइड सिंथेसिस हो गया। फिर इसके बाद आपके 3 वेरिएशन हो सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है टेबल में छोटा सा, है ना। तो ये कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, अब जेई मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। 4 क्वेश्चंस आए, तो हमने 6 क्वेश्चन टॉपिक 1 में किए थे, 7, 8, 9, 10। ये 4 क्वेश्चंस हम लोग टॉपिक 2 में करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।